हाँ बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग के अंतर पर आधारित प्रश्न। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, धनात्मक पूर्णांक 2 और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? तो माना धनात्मक पूर्णांक x और y हैं, ठीक, कोई मानेंगे। अब क्या है, उनका योग 80 है, x प्लस y बराबर 80, ये एक समीकरण बन गया। और उनका अंतर 20 है, इसमें मान लीजिए x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस y बराबर 20, ठीक। और बताना क्या है, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, और ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही बताना है। देखिए, एक वर्गांतर का सूत्र होता है, वो होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यही x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ रहा वो, यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का गुणा हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले में x प्लस वाई है, दूसरे में x माइनस वाई है। अगर दोनों समीकरणों का हम गुणा कर दें तो x प्लस वाई x माइनस वाई गुणा में हमको मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, और इधर इनके मान भी गुणा हो जाएंगे, और x प्लस वाई x माइनस वाई गुणा होके x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएंगे। ये फार्मूला है छोटा सा भाई, गुणनखंड का फार्मूला है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई x माइनस वाई, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे 2, ठीक। तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में गुणा होगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 80 गुणे 20। अब ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सूत्र के अनुसार, ये 8 गुणाई 1600, ठीक। तो आंसर क्या निकला, 1600, ये दो वर्गों के अंतर का। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। देखिए समीकरणों में क्या क्रिया करनी है, ये समीकरण लिखने के बाद क्या पूछ रहा है तब समझ में आता है। समीकरणों को जोड़ना है, समीकरणों को गुणा करना है, समीकरणों को घटाना है, समीकरणों को भाग देना है। ये क्वेश्चन जब आ जाता है सामने, लिखा जाता तब पता चलता है। जैसे इसमें देखा गया कि दोनों गुणा करने पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है और वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो हम दोनों गुणा देखे, दोनों गुणा बन रहा है, इसलिए समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लिए। बायां पक्ष बाएं पक्ष में गुणा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में गुणा, और मनमाफिक चीज हमारी आ गई 1600। तो इस तरीके से ये ऑप्शन 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या हैं? ध्यान से देखो, दो संख्याएं हैं, उनके बीच अंतर 9 है। संख्याओं के बीच अंतर एकदम सादा सादा अंतर, अर्थात a और b संख्याएं हैं तो a माइनस बी बराबर 9, और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर 207 है। तो संख्याएं बताना है। तो एक ये पहला पॉइंट है, माना संख्याएं a और b हैं, एक्स वाई मान लो, a या b मान लो, तो अंतर 9 है, तो a मान लो बड़ा है, a में से b घटेगा बराबर होता है
9। समीकरण 1। उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। उनके वर्ग अर्थात ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये वर्गों का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर 207। समीकरण 2। और हमको क्या चाहिए, संख्याएं चाहिए, ए और बी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, ये समीकरण हल किए जाएं, ए और बी के मान निकाले जाएं। तो थोड़ा सा इसमें जो है जटिल पॉइंट है। जो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर है, इसको सूत्र के अनुसार तोड़ा जाए, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 207। ये समीकरण 3 हो गया। अगर इस समीकरण को हम समीकरण 1 से भाग दे दें, ए माइनस बी समीकरण 1 में है, ए माइनस बी कट गया और इधर संख्याओं का विभाग हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा। तब हमारे पास ए माइनस बी एक समीकरण जो है पहले से, और ए प्लस बी यहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों ए प्लस बी और ए माइनस बी 2 समीकरण हो जाएंगे। दोनों को हल कर लेंगे, ए बी का मान आ जाएगा। तो अब समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग दे दें। समीकरण 3 बटे 1, ए धन बी ए ऋण बी बराबर 207। समीकरण 3 हो गया। और भाग देना है तो बटे कर दें, ए माइनस बी बराबर बटे 9। ए माइनस बी कट गया और ये 9 से 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 2 बचा 27, 9 तिरिक 27। तो ए धन बी बराबर 23। समीकरण ये 4 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 हमारे काम के समीकरण हो गए। चाहो तो मुजवानी भी लगा सकते हो विकल्प से, ठीक। तो दोनों को जोड़ने पर ये 17 धन 8, 17 8 25, 16 7 23, 15 6 21, 23 14, तो बड़े आराम से 16 और 7 हो गया, पकड़ लिए विकल्प से ही देख करके। लेकिन हल करो, समीकरण 1 और 4 को जोड़ दो। समीकरण 1 धन 4, ये युगपत समीकरण है दोनों। युगपत समीकरण को जोड़ दो, ए माइनस बी बराबर 9 और ए प्लस बी बराबर 23। जोड़ दो 1 और ये 4, ठीक। तो b प्लस माइनस बराबर है, कट गया, 2a बराबर 27 और 9 36 हो गया, 9 3 27, 9 4 36। तो a बराबर 36 बटा 2, तो बराबर हो गया 18। ये a बराबर 18। तो b बराबर अपने आप 23 में से 18 घटा दो, 23 माइनस कितना, ये तो आ रहा था कितना भाई, गलत आ रहा है 18, इसमें कोई विकल्प नहीं है, 9 3 27, ये 23 था भाई। तो 23 9 32, ये 32 हुआ और इतना हम काट दे रहे हैं, तो क्या हुआ, 2a बराबर 32, a बराबर 32 बटे 2 बराबर 16, ठीक। तो b बराबर 23, दोनों का योग है, चाहे मान रखो चाहे वैसे। तो इसमें से कितना 16 घटा दो, तो 16 और 7 23 बराबर 7। तो संख्याएं कौन बनी, एक बनी 32 नहीं 16 और एक बनी 7। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक।
तो इस तरीके से थोड़ा इसमें भाई दिमाग लगाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच कितना अंतर होगा। दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, दोनों में अनुपात देखा जाए तो 1:5 और गुणनफल उनका 320। उन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। वर्गों के बीच अंतर या वर्गांतर, संख्याएं a और b है तो a² ऋण b²। चलिए इसको माना जाए। माना प्रथम संख्या बराबर क्या हो गया x और द्वितीय संख्या बराबर 5x। ठीक, 1:5 है तो x और 5x का अनुपात 1:5 ही बनेगा। इनका गुणनफल 320 है, गुणनफल बराबर 320। तो गुणनफल इनका कर दिया जाए, x गुणे 5x बराबर 320 और ये 5x² हो गया। गुणा करेंगे 5x² बराबर 320। अब 5 से काट दो, 5 छक 30, 2 32, 5 चौक 20। x² बराबर हो गया 64। तो x बराबर वर्गमूल ले लो, x² का वर्गमूल x, 64 का वर्गमूल 8। तो x का मान क्या आ गया 8। इसलिए संख्याएं क्या हो गई, x जहां हम माने हैं वहां 8 और 5x, 8 पंचे 40, 5 गुणे 8 तो 8 और 40। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब इसमें बड़ी संख्या बाद में है तो वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर बराबर 40 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग, 4 चौक 1600 हुआ ये, -8 अठाई 64। तो 1600 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 1536 बराबर 1536। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। दो प्राकृतिक क्रमागत, तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी a और a+1। फिर से हम लिख देते हैं सवाल, a धन a+1 का स्क्वायर बराबर 145। बड़ा सवाल नहीं है, दोबारा देखो। तो ये ब्रैकेट खुला, a² पूर्ण वर्ग से ये खुला, a² प्लस 2a+1 बराबर 145। 2a² ये हो जाएगा दोनों मिला के 2a² धन 2a और एक उधर ले जाओ संख्या 145 - 1, 2a² प्लस 2a बराबर 144। अब 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ 2 कॉमन है, a² धन a बराबर 72। इधर पक्षांतर कर लो, a² प्लस a माइनस 72 बराबर 0। अब जो है 9 8 72, 9 8 72, 9 प्लस कर दो 8 माइनस कर दो, a²
प्लस 9a माइनस 8a बराबर 72। एक कॉमन लो यहाँ, a प्लस 9 और यहाँ माइनस 8 कॉमन लो, तो ये 72 बराबर 0 भाई। तो 8 कॉमन हो गया तो a माइनस क्या प्लस, बाहर माइनस है तो हो गया 9 बराबर 0। a प्लस 9 कॉमन हो गया ब्रैकेट और a माइनस 8 बराबर 0। तो a बराबर 9 को ले जाएंगे उधर, दोनों गुणनफल 0 है, तो 9 के लिए ट्राई करेंगे तो माइनस 9 और 8 के लिए ट्राई करेंगे तो प्लस 8, इसलिए संख्या क्या हुई 8। ठीक, तो अगली का संख्या क्रमागत संख्या a प्लस 1, इसलिए दूसरी, तो क्या हुआ 8 प्लस 1 बराबर 9, तो 8 और 9, 8 और 9, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये पहला गड़बड़ हो गया, इसके चक्कर में ना रहो, हम यहां से फिरस लगा दिए हैं।